दोस्तों नमस्कार। कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश, देख सकते हो ये संस्कृत विषय का सेट ए है। इसके माध्यम से आपको सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा और आपको जिस प्रकार से पेपर आपका आएगा सारा का सारा उसी तरह से ये पूरा पेपर बनाया गया है और सारे का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें से आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी स्टूडेंट को एक बात बता दूं, हमारा ऐप जो है उसको भी आप डाउनलोड करिएगा। 9th क्लास वाले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। यहाँ आइए स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ठीक है। नमस्ते इत्यस्य पदच्छेदः भविष्यति, मतलब कहने का अर्थ यह है कि यहाँ आपको नमस्ते शब्द दिया है, इसका विच्छेद करना है तो इसका बनेगा नमः प्लस ते। ये आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें विसर्ग आपकी संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि का उदाहरण है नमः प्लस ते। इसके बाद दूसरा प्रश्न है व्यंजन संधे उदाहरणम अस्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण है तो यहाँ आपको वागीस बताना है, क्योंकि व्यंजन संधि में जब बनाओगे इसको तो वाक प्लस ईशहा इस प्रकार से बनेगा, तो ये व्यंजन संधि है आपकी। ये आपका व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन से स्वर का विकार हुआ तो व्यंजन संधि बनती है, तो वागीस में आपका व्यंजन संधि है। इसके बाद देखिएगा हितोपदेशः इत्यस्य पदे संधि अस्ति, हितोपदेश में आपको संधि बताना है तो गुण संधि है, हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति, अर्थात कर्मधारय समास का उदाहरण है तो यहाँ जो महापुरुष दिया है ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। महान चासो पुरुषः, महान चासो पुरुषः, इस प्रकार से इसका समास विग्रह बनता है। एक तरह से और भी हम बना सकते हैं महान चा असो पुरुषः, इस प्रकार से भी इसका बन सकता है महान चा असौ पुरुषः, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट याद रखना है। अगला देखिएगा पंचरात्रम, क्या दिया है पंचरात्रम दिया है। पंचरात्रम सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो पंच दिया है, पंच क्या है, यहाँ आप लोगों को संख्या है, सबसे पहले पद में संख्या दी है। पंचरात्रम 5 रात्रियों का समूह होता है। पंचानाम रात्रि नाम समाहार, द्विगु समास आपका हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद में द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्वंद्व समास का आपका उदाहरण बताना है। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति तो धर्मार्थौ, धर्म प्लस धर्मः च अर्थः च, ठीक है, धर्मः अर्थः च। अब इसके बाद में यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम, तो अस्तमय का विलोम क्या होगा तो इसमें आप उदीय बताएंगे। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, तो इसका निरर्थकम बताएंगे, निरर्थकम अर्थात निरर्थक। इंद्रः इत्यस्य पर्याय पदम, तो इंद्र का पर्याय आपको बताना है शक्रः। पवनः इत्यस्य पदम समानार्थी, तो पवन का समानार्थी क्या होगा, वायु होगा। प्रिय पुत्र आसीत, यहाँ आपको एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें क्या पूछा है, इसमें विशेषण पूछा है और विशेषण क्या होता है तो संज्ञा और जो सर्वनाम है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों शब्दों की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। तो यहाँ आपको प्रिय पुत्र आसीत, तो इस प्रिय शब्द के द्वारा पुत्र की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ जो प्रिय शब्द दिया है ये विशेषण है। इसके बाद देखिए अहम एकम वृक्षम पश्यामि पदे विशेष पदम, तो इसमें आपको वृक्षः बताना है। अब आता है आपका सही जोड़ी बनाइए वाले, उचितम युग्मेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ आपका फर्स्ट है भ्रमित्वा, तो इसमें आपको याद रखना है कत्वा प्रत्यय हो जाएगा भ्रमित्वा में। बालः, बाल प्लस टाप, इसमें आपका टाप प्रत्यय होगा। गंतुम, तो इसमें गंतुम में तुमुन प्रत्यय होगा। और तंद्रालु भवती, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट दिया है गीतिम कथुम गातुम कथयति, तो मृदुम वाणिश्य पुत्रस्य नाम जीर्णधन तंद्रालु बालः। इस तरह से आपको ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट करना है, ठीक है।
इस सही जोड़ी में आप लोगों को बिल्कुल सिंपल आपको जोड़ी दी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी दी है। इसी तरह से आपसे वार्षिक परीक्षा में आपकी जोड़ी पूछी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे एक पदेन उत्तरम लिखत वाले प्रश्नों के उत्तर। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की बटन को ऑल पर आप जरूर रखेंगे। देखिएगा, गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें हमसे धातु पूछी है और किस में, गच्छति इस क्रिया शब्द में। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है गम धातु, गम धातु होगी। अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखत। तो इसमें आपको अस तो धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष में वचन कौन सा है, तो एक वचन है। इसमें आपका अस्मि हो जाएगा, उत्तर में आपको अस्मि बताना है। इसके बाद में लभते इति रूपम का लकारे भवति। जो आपको ये शब्द दिया है लभते, इसमें कौन सा लकार है, तो लभते में आपका लट लकार होगा। कौन सा लकार होगा, लट लकार। ये आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। धातु कौन सी है, गम धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष है, बहुवचन का रूप है। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को बताना है गमिष्यतः। ठीक है, गमिष्यतः मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका ऐसा कैसे आप नोट कर लीजिएगा, गमिष्यतः करेक्ट उत्तर में होगा। इसके बाद देखिए, प्रा उपसर्ग युक्त एकम वाक्यम लिखत। इसमें आपको एक वाक्य लिखना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, प्रगतः आचार्यः तेन प्राचार्यः इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रा उपसर्ग आ जाएगा इसमें। निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम। कौन सा उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग है, निर्गच्छति में ये वाला उपसर्ग हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है ये भी आप समझेंगे। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। मतलब आपको सही गलत लिखने हैं। पित्रा शब्द से तृतीया विभक्तिया अस्ति, तो इसमें आपको तृतीय विभक्ति का शब्द है, तो आम बताएंगे। नदी शब्द उकारांत अस्ति, उकारांत नहीं है, ये ईकारांत है, इसमें ना बताएंगे। बालका शब्द नपुंसक लिंगे भवति, तो इसमें भी आपको ना बताना है क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। तस्य रूपम षष्ठी विभक्तिया भवति, तस्य में आपका षष्ठी विभक्ति है, इसको आपको बताना है आम। इसके बाद में अद्य अव्ययस्य अर्थम आज इति अस्ति, तो इसमें भी आपको आम बताना है, ये भी आपका सही है। और इसके बाद में कश्यपः शनै शनै चलति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम ना अस्ति, लेकिन इसमें दो शनै शनै दिया, ये अव्यय है, इसका मतलब ये ना होगा। ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन मिल जाए।